नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः। तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्कामति कृताञ्जलौ आर्तशब्दो हि संजज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे महान्। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथद्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः यो गतिः शरणं चासीत् शरणातः क्वनु गच्छति। वे रोती कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति और शरण समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वे हमारे नाथ श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं। न क्रोध्यत्य अभिशस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःख क्व गच्छति। जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते हैं, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं। कौशल्यायां महातेजा यथा मातरी वर्तते तथा यो वर्तते अस्मासु महात्मा क्वनु गच्छति। जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनं परित्राता जनस्यास्य जगतः क्वनु गच्छति। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन में जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संशयम् धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति। अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इति सर्वा महेश्यस्ता विवत्सा इव धेनवः रुरुदुश्चैव दुःखताः सस्वरं च विचुक्रुषुः। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। सैतमन्तपुरे घोरम आर्त शब्दम महीपतिः पुत्र शोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत् सुदुःखितः। अंतपुर में वह घोर अंतर्नाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। नाग्निहोत्राण्य हूयंत नापचन गृहमेधिनः अकुर्वन्न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयत व्यसृजन् कवलान्नागा गावो वत्सान् न पालयन् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत। उसी दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्य देव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। स्त्रिशंकुलोहितांगश्च बृहस्पति बुधावपि दारुणः सोम अम्भेत ग्रह्याः सर्वे व्यवस्थितः। त्रिशंकु मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि
आधी रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण होकर स्थित हो गए। नक्षत्राणि गतार्चिषि ग्रहाश्च गततेजसः विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। सबके सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। कालिकानिल वेगेन महोदधिरिवोत्थितः रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचाल तत्। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। दिशः पर्याकुलः सर्वास्तिमिरेणेव संवृतः न ग्रहे नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था न नक्षत्र। अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यम् अनुपागमत् आहारे वा विहारे वा न कश्चिद् करोन्मनः। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। शोक पर्याय संतप्त सततं दीर्घम् उच्छ्वसन अयोध्यायां जनः सर्वश्चुक्रोश जगतीपतिम। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। बाष्प पर्याकुलमुखो राजमार्ग गतो जनः न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वः शोकपरायणः। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। न वाति पवनः शीतो न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्यस्तपते लोकम सर्वं पर्याकुलं जगत। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य दिखाई नहीं दे रहे थे, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार व्याकुल हो उठा। अनर्थिनः सुता स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आ रही थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः शोकभारेण चाक्रांता शयनं नैव भेजिरे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोक और भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेव मही सपर्वता चचाल घोरम भयशोक दीपिता सनागयोधाश्व गणा नानाद च। इसी प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 1/4 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।